हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लास 12 वालों को तो स्टार्ट है पहले से ही। क्लास 11 वाले बहुत सारे बच्चे आप लोग में से कह रहे थे कि सर स्टार्ट कीजिए 11th क्लास को। इसी वजह से आप ही लोग के डिमांड पर स्टार्ट किया जा रहा है। अभी आप लोग का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी लॉकडाउन है, आपको पता ही है, सब कुछ पटरी पर से उतरा हुआ है अभी तो फिलहाल। तो खैर जितनी जल्दी हो सकता है लॉकडाउन हटेगा जब भी, ठीक है ना। और बोर्ड वगैरह खैर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट वगैरह दे जल्दी से, और जब लॉकडाउन हटेगा तो हम लोग क्लासरूम में आके पढ़ेंगे। जब तब लॉकडाउन है तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना। घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तक वीडियोज़ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप वीडियोज़ के थ्रू ही पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। प्रॉपर्टीज के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम लोग किसी मैटर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल से खेलेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी कभी कभी कहते हैं इसको, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लिखना तो लिख लीजिए आप, ठीक है ना। नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। साथ में लिखते रहेंगे, नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है। कॉपी लेके बैठा कीजिए। तो लिख लीजिए केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स कंपोजिशन, structure and properties of matter, which deals composition, structure and properties of matter, whose basic constituents are atom and molecules, whose basic constituents are atom and molecules, whose basic constituents are atom and molecules, and hence chemistry is also called science of atom and molecules. Hence chemistry is also called science of atom and molecules, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ना बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल से ही स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्टार्ट हम लोग की पढ़ाई यहीं से होगी, ठीक है ना। खैर देखिए, बात करें हम लोग सिलेबस की, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। क्या कुछ पढ़ना है हम लोगों को ये देख ले। क्लास 10 से हम लोग 11th में जब आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी का 2 पार्ट है हम लोग पास, ठीक है ना। एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 2 11th क्लास में, फिर 12th में भी इसी तरह एनसीईआरटी पार्ट 1 और एनसीईआरटी पार्ट 2। ये आपका सिलेबस है एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये एक बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी बुक ले लेंगे। फिलहाल तो अभी मार्केट बंद है, ठीक है ना। अब आपको प्ले स्टोर पर एनसीईआरटी की बुक वगैरह मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऑनलाइन भी है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी लिखा है, पहला चैप्टर का नाम क्या ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी पहला चैप्टर का नाम लिखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। सिर्फ नाम ही बेसिक है, कुछ बेसिक नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज सब आएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम लोग ना मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पूरे केमिस्ट्री के अंदर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो 11th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो। पढ़ना 11th में ही है, ठीक है ना। आप यहीं पर अच्छे से पढ़ ले, ताकि जब 12th में जब जाएंगे तो फिर तो बात की बात है। लेकिन आपको फिलहाल 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर खैर बहुत यूज है, ठीक है ना। तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। 11th में भी है, 12th में भी है, कहीं पर भी आ जाएगा ये कंपेयर करके, ठीक है ना। कभी भी एंट्री हो जाएगी इसकी। तो इसके एंट्री के लिए वो मूवी वगैरह होता है, इंटरवल में आएगा, हम समझो ना हीरो
विलन को मारेगा, है ना, वो सब नहीं। इधर इंटरवल होगा तो एंट्री होगा इसका, ये साहब कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत काम का है ये मूल कॉन्सेप्ट। दूसरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, ये पढ़ना हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मूल कॉन्सेप्ट तो खैर क्लास 11 में आप पढ़े थोड़ा बहुत, सॉरी 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग का पोर्शन। इसको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ से पढ़ने के लिए आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है ना, अच्छा चैप्टर है। अगर आप चैप्टर को पढ़ करके समझ के तो फिर आपको 40% केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगा फिर आपके, ठीक है ना। काम का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है। देखिए थर्ड चैप्टर पढ़ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना हम लोग, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना हम लोग, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। 4 ब्लॉक हम लोग के पास है पीरियोडिक टेबल के अंदर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। ये 4 ब्लॉक हम लोग के पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। चारों ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और भी कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना है। तो जो क्लास 9th 10th में शायद है आपके पास पढ़ने के लिए चैप्टर पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। देखिए थर्ड के बाद फोर्थ चैप्टर जो पढ़ना हम लोग को, ये पढ़ना हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन समझिए है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये अच्छे से पढ़ के समझ फिर इनऑर्गेनिक का बैकबोन कहलाता है सब चैप्टर। स्टार्टिंग तो केमिकल बॉन्डिंग में वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह से होगा जो आप 10th क्लास में पढ़े भी हैं, पहले भी पढ़े होंगे शायद, ठीक है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब अपने अपने नया टॉपिक पर आएगा इसमें, ठीक है ना। बहुत कुछ पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूलर मेटल थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सब कुछ अच्छा चीज़ टॉपिक सब पढ़ना हम लोग को, ठीक है। सर ये तीनों चैप्टर जो है ना, ये जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना। ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। पहला जो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है वो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको हम ना SOM बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना होगा। वैसे तो मैटर 3 तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग को बेसिकली यहाँ पर गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारा बुक इसका नाम गैसियस स्टेट में लिखा है, और थोड़ा सा लास्ट में जाकर लिक्विड पढ़ना है, थोड़ा सा एकदम, ठीक है। इंट्रोडक्शन है वहाँ पर, सॉलिड क्लास 12th में है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिजिक्स में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर मिलेगा, आपको वहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है ना। और 7 चैप्टर पढ़ना हम लोग को इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर 2 चैप्टर पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना। मतलब 2 अलग अलग तरह से पढ़े, 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम अलग पढ़ेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम अलग पढ़ेंगे हम लोग। NCERT एक ही तो लिखा है, ठीक है ना, तो हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग का, ठीक है ना। NCERT पार्ट 1 के अंदर ये टोटल 7 चैप्टर है मेरे पास। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, अगर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम अगर पढ़कर अच्छा समझ जाते हैं तो फिर क्लास 12 में जो 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है वहाँ पर वो सब प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है ना। थोड़ा सा रेडॉक्स का भी यूज आएगा, ठीक है। देखिए NCERT पार्ट 2 की बात करें, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ना हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है,
पार्ट 2 की बात में सेकंड जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को ये हाइड्रोजन पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के बारे में पढ़ना हम लोग है, उस एलिमेंट का जो जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। रेडॉक्स में तो समझ ही रहे आप, ठीक है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ना, जो बेसिक उसी का पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब पढ़ चुके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग, बैलेंसिंग वगैरह सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो पढ़ना हम लोग को, ये पढ़ना है इसमें एस ब्लॉक, ठीक है ना। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है हम लोग के पास, ठीक है ना, एक अल्कली मेटल, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो पढ़ना हम लोग को। फिर पढ़ना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप हम लोग के पास है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को पी ब्लॉक में पढ़ना है, ठीक है, इसमें ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 पढ़ना 11th में, बाकी का 15, 16, 17 और 18 क्लास 12th में पढ़ना, ठीक है। तो 11th में आपके पास एस ब्लॉक का पी ब्लॉक ही सिर्फ है, ठीक है ना। डी एन एफ क्लास 12th में पढ़ना आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 बात करें, ठीक है ना। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अंदर नोमेनक्लेचर वगैरह आएगा, नोमेनक्लेचर वगैरह 10th में ही पढ़े होंगे आप बेसिक, यहाँ पर अच्छा नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, एक्शन मैकेनिज्म सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद चैप्टर पढ़ना हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है ना, सबके बारे में पढ़ना हम लोग को। यहाँ पर कुछ रिएक्शन सब आएगा पढ़ने के लिए, अच्छा, ठीक है। और 7 चैप्टर पढ़ना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना, याद बात करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। वो पोल्यूशन के बारे में पढ़ना, BOD, COD, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, ये सब एयर पोल्यूशन, ये सब के बारे में पढ़ना आप लोग को। खैर ये तो है, तो तीनों ये तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ठीक है ना। ठीक है, ये 3 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये इसी का है, फिजिकल का पार्ट है, ठीक है ना। देखिए टोटल 14 चैप्टर के पास पढ़ने के लिए है। एनसीईआरटी पार्ट 1 में 7 चैप्टर है, एनसीईआरटी पार्ट 2 में 7 चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना। लगेगा पढ़ते पढ़ते कि हाँ भाई कितना पढ़ना है, इससे अच्छा तो 10th क्लास था, ठीक है ना। तो बहुत डिफरेंस है सिलेबस में, तो आप एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका बेसिक चीज़ सब अच्छा रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं करने वाला सब चैप्टर सब, ठीक है ना। और 11th क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे लगता है कि अरे 11th पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th में कहीं से पता चल जाता है उन लोग को, ठीक है ना, भाई पता चल ही जाता है, सीनियर है कोई भी है, अरे बोर्ड में 11th नहीं पूछता है, ठीक है। 11th तो नहीं पूछता है बोर्ड में, सही बात है, 12th पूछता है। लेकिन 12th उन बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होता है जो बच्चे 11th पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे 11th पढ़े ही नहीं, चले चलो पूछता ही नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो क्यों पढ़े हम, ठीक है, नहीं पूछता है। लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम करेगा। ये तो खैर बोर्ड की बात है, लेकिन कंपटीटिव बात कीजिए, कंपटीशन के लिए, जेई के लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना, नीट के लिए बात की जाए, मेडिकल के लिए, तो आपका 11th अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। बिना 11th के आप नहीं अच्छा रैंक ला सकते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब अगर आपकी ख्वाहिश है थोड़ी भी बहुत कि हम जेई का एग्ज़ाम दें, ठीक है ना, IIT के एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है ना, नीट के एग्ज़ाम में बैठे, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि नहीं पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका 12th आसान हो जाएगा जब बच्चे 11th पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी 10th करते हैं ना, बहुत सारे सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 12th में जाके ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं करें, ठीक है ना। पे लिख ली सिलेबस है आपका, इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है। तो टोटल 4 पार्ट के अंदर है, ये भी मोड कंसेप्ट भी हम लोग का जो है ना यहीं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, ये ठीक है। तो जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 पार्ट के अंदर है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे इत्मीनान से। पहले इसको लिख लीजिए आप।
देखिए, फिलहाल तो आप बुक्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो फिलहाल आप एनसीईआरटी ले लेंगे, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा कौन सी बुक लेनी है आपको बताएंगे हम, कौन सी बुक लेनी है आपको, ठीक है। फिलहाल सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको बता दें, ठीक है ना। ये क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो 3 चैप्टर था ना, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल तो खैर थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको छोड़ भी दीजिए। फिलहाल 2 ही चैप्टर की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको जितना कुछ 11th क्लास में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो खैर 11th में तो खैर यूज़ है ही, ठीक है ना। 12th क्लास में भी यूज़ है, वहाँ पर टोटल 7 चैप्टर पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास में, ठीक है। तो इसलिए भी 11th क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कुछ 11th में पढ़िएगा सबका एप्लीकेशन आएगा, सबका यूज़ आएगा क्लास 12th में, इसलिए भी 11th इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, यूनिवर्स समझ रहा है, ब्रह्मांड है ना। ठीक है, यूनिवर्स मेनली 2 कंपोनेंट को कंटेन करता है, ठीक है ना, या यूँ कहिए कि यूनिवर्स के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है ना, 2 ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। कौन कौन? एक मैटर और एक एनर्जी, ठीक है। मैटर आप बचपन से पढ़ते हैं कि एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है ना, कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसको हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है। यही बात एनर्जी को तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो फील ज़रूर कर सकते हैं एनर्जी को आप, ठीक है। देखिए, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बेसिकली 2 तरह से, ठीक है ना। कौन कौन? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरह से, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस बचपन से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। सॉलिड की प्रॉपर्टी आप पढ़ें कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, एकदम नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। सॉलिड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये मैक्सिमम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। सॉलिड अपने मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड रिजिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये सब आप प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस की बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम शेप फिक्स होता है, सब बचपन से आप पढ़े ही हैं, ठीक है ना। लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के कंपेरिजन में फ्री होता है, उससे भी ज़्यादा फ्री होता है गैस का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा गैस के अंदर होता है, सब तो आप पढ़े ही हैं, ठीक है ना, जानते होंगे पहले से आप। खैर, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। केमिकली 2 तरह से क्लासीफाई किया गया, ठीक है ना। एक को कहते हैं प्योर, ठीक है ना, एक को कहते हैं इम्प्योर, ठीक है। बात करें प्योर की, तो प्योर 2 तरह के, ठीक है ना। कौन कौन? एक होगा एलिमेंट, ठीक है, और एक कंपाउंड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट सब है ना, देखा होगा पीरियोडिक टेबल आपने, सब प्योर फॉर्म में है, ठीक है। और कंपाउंड कोई भी प्योर फॉर्म में होता है, जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ठीक है ना। अभी पानी जो है कहीं से लेकर के आइए, कहीं से मतलब सरकारी पानी लेकर के आइए, प्राइवेट पानी लेकर के आइए, अपने घर का सबमर्सिबल का पानी ले आइए, चापाकल का पानी ले आइए, ठीक है ना, कहीं से पानी लेकर चले आइए, इस सब का फार्मूला H2O ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं सर
मेरे यहाँ तो H2O नहीं आता है, कहीं कुछ और आ रहा है, ठीक है ना, तो गड़बड़ है, ठीक है। खैर, कंपाउंड दो तरह का होता है, कौन कौन? एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक, और को कहते हैं ऑर्गेनिक। बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है ना, कंपाउंड दो तरह का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेन करता है ना, पढ़े हैं कार्बन कंपाउंड के अंदर, कार्बन कंटेनिंग, और भी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग स्पीसीज के अंदर, ठीक है ना, ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। रही बात इनऑर्गेनिक की, तो जो ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी जितना भी कंपाउंड है सब का सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। खैर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, पूरा का पूरा एक ब्रांच ही अलग है हम लोग के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फर्दर बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा, ठीक है ना। बात करें इम्प्योर की, इम्प्योर क्या होगा? इम्प्योर मिक्सचर होगा, ठीक है। और मिक्सचर जो है ना दो तरह का होगा, कौन कौन? एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का क्या मतलब समझ लीजिए, हालांकि पढ़े ही आप जानते ही होंगे, फिर भी आप समझिए। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द कंपोजिशन ना सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे आप एग्जांपल समझिए, गिलास है, ठीक है ना, पानी है, उसके अंदर आप नमक डिजोल्व कर दीजिए, चीनी डिजोल्व कर दीजिए, ठीक है ना। आप उस पानी को, गिलास को ऊपर से, बीच से, नीचे से, कहीं से भी टेस्ट कीजिए आप। अगर नमक मिला के रखे तो नमकीन लगेगा, चीनी मिला के रखे हैं तो मीठा लगेगा। तो थ्रू आउट द कंपोजिशन जो है ना यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं से भी टेस्ट कर रहे हैं, अगर नमक मिला के रखे हैं तो सब जगह नमकीन ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नमकीन लग रहा है नीचे मीठा लग रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अगर चीनी मिला के रखे हैं तो थ्रू आउट मीठा ही लगने वाला है, कहीं से भी कंपोजिशन टेस्ट कीजिए आप सेम रहेगा। रही बात हेट्रोजीनियस की, तो थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा इसके अंदर। जैसे आप पानी है, ठीक है ना, उसके अंदर सैंड मिला, बालू मिला दीजिए आप, ठीक है। अब होगा कि कुछ जो अमाउंट आप टेस्ट जब देखिएगा आप, ठीक है ना, जब कंपोजिशन चेक कीजिएगा तो जो बालू था, सैंड था, वो जाके सेटल हो गया। अब नीचे जो कंपोजिशन देखिए कुछ और आएगा, ऊपर देखिए तो कुछ और आएगा, है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है। खैर अब इस चीज़ को लिख लीजिए। यूनिवर्स के अंदर बेसिक मिली दो कंपोनेंट, ठीक है ना, एक मैटर और एक एनर्जी। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी, बहुत सारा फॉर्म है एनर्जी का अलग अलग। मैटर क्लासिफिकेशन दो तरह से, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल के हिसाब से तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकली दो तरह, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर दो तरह का होगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है ना। इम्प्योर मिक्सचर होगा, मिक्सचर होमोजीनियस फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है, ठीक है। लिख लीजिए पहले उसको। ठीक है ना। खैर हम लोग कंपाउंड एलिमेंट से स्टार्ट करके सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का, ठीक है ना। रिवर्स गियर में हम लोग एक टाइम होगा, धीरे धीरे करके यूनिवर्स पे पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में पहुँचेंगे यूनिवर्स में हम लोग, मतलब इधर से क्लासिफाई करते करते हम इधर आए हैं, ठीक है ना। उल्टा चलेंगे हम लोग, इधर से एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते ऊपर चलेंगे, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सब आएगा तो धीरे धीरे करते करते टाइम आएगा हम लोग का, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब वहाँ से कूद नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। देखिए आज का क्लास जो है ना इंट्रोडक्टरी क्लास था, ताकि हम आपको ये बता सकें कि आप लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है जल्दी, ठीक है ना। आप जो सिलेबस था ये बता दिया है आपको, ठीक है ना। कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट करना, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, आप वहीं से स्टार्ट करें पढ़ाई। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशंस है, ठीक है ना। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी उसके अंदर आएगा, तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा नहीं, मतलब बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए,
ठीक है ना। अब ऐसा नहीं सर तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, 10 तक पढ़े ही हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसको लगता है कि अरे छोड़ो मैथ्स में तो बहुत टिपिकल है, बहुत टेढ़ा है, लेकिन कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। आप करेंगे क्या, फिलहाल अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है ना। 1 से लेकर 30 तक याद कर लेंगे आप, कम से कम फिलहाल अभी 30 तक याद कर लेंगे, यहाँ तक से बहुत सारा काम हम लोग का चल जाएगा, ठीक है ना। कीजिए कैसे याद, एक जगह आप एटॉमिक नंबर लिखिए, ठीक है ना, एक जगह सिंबल लिखिए और एक जगह एटॉमिक मास लिखिएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1, सिंबल कौन, एलिमेंट हाइड्रोजन, है ना, मास कितना तो 1, से 1.004 होता है, ठीक है ना। हम लोग होल नंबर में याद किया करेंगे, याद तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आप लिख करके याद करें। जैसे एटॉमिक नंबर 2 हीलियम है 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 ही याद करें, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर 11 सोडियम है 22.9 होता है, हम लोग 23 याद करें, 23, ठीक है ना। इसी तरह से 30 तक याद कर लेंगे आप। 30 कौन, जिंक, मास कितना लेता 65.5 है, ठीक है ना। आप कॉपी पर पेज पर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट में रहता है फिर टेबल के अंदर, तो आपको याद करने थोड़ी परेशानी से लिख करके याद कर लेंगे। याद कर ले तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कर लीजिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अपना चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू।